संधि पढ़ा रहे थे। विसर्ग संधि में पहला नियम बताए थे, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो। किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग सा में बदल जाता है। इसी में ही और नियम है, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्ग मूर्धा सा में बदल जाता है। और किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, उसके बाद ता या था आए तो विसर्ग सा में बदल जाता है। ये नियम आपको बता चुके थे। जैसे देखिए, निह धन चय बराबर निश्चय, निह धन छल बराबर निश्छल और निह धन तेज बराबर निस्तेज, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, नमः धन ते बराबर नमस्ते, दो धन टा बराबर दुष्ट। ये जो है बता दिए थे। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम विसर्ग संधि में विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, दूसरा नियम, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, अंत में विसर्ग हो, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग हो और विसर्ग से पहले, और विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ई या ऊ हो, ई या ऊ हो, उसके बाद या विसर्ग के बाद, उसके बाद ऊ हो, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद रा आ जाए, रा आ जाए तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ दीर्घ ई या दीर्घ ऊ में क्रमशः बदल जाता है, क्रमशः बदल जाता है, क्रमशः बदल जाता है। जैसे देखिए लिखा गया है, जैसे यहाँ लिखा गया है, पूरा नियम फिर से देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ हो, पुनः विसर्ग के बाद रा आ जाए तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ दीर्घ ई या दीर्घ ऊ में क्रमशः बदल जाता है। यानी कि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा आ जाए तो ह्रस्व ई दीर्घ ई में और ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ में बदल जाता है। नियम लगभग आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले
देखिए किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा आ जाए तो ह्रस्व ई दीर्घ ई में ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ में बदल जाता है। जैसे देखिए लिखा गया है नी, नीह धन रौ, नीह धन रौ। अब देखिए नी शब्द के अंत में विसर्ग है, नी शब्द के अंत में विसर्ग है और नी पे ह्रस्व ई है और इसके बाद रा आ गया है तो ये ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ देखिए लिख दें क्रमशः बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। अब देखिए जैसे ना, ना पे हम हलंत लगाएंगे तो ह्रस्व ई निकलेगा, इसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो है रव, रव का रा आया है। यहाँ देखिए विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद रा आया है तो ह्रस्व ई जो है दीर्घ ई में बदल जाएगा तो ना हलंत युक्त हो गया और ह्रस्व ई जो है दीर्घ ई बन गया और विसर्ग का लोप हो गया, फिर रव। अब दीर्घ ई जब ना में मिलेगा तो नी बन जाएगा और रव जुड़ जाएगा नीरव। इसी तरह नीह, नीह नीह धन रज, नीह धन रज। अब इस पे भी यही चीज़ है तो यहाँ लोप हो जाएगा, बन जाएगा नीरज, नीरज। या जो है दूह, दूह धन राज, दूह धन राज बराबर क्या हो जाएगा दुराज, दूह धन राज बराबर दुराज। तो यह दूसरा नियम था। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ हो, विसर्ग के बाद रा आ जाए तो ह्रस्व ई और ऊ दीर्घ ई और ऊ में क्रमशः बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। ये दूसरा नियम था। अब देखिए तीसरा नियम है, देखिए तीसरा नियम है तीसरा नियम यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए, विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए, इस विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए और विसर्ग के बाद और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क, ख या प, फ आए तो विसर्ग, मूर्धा सा में, विसर्ग मूर्धा सा में बदल जाता है, विसर्ग मूर्धा सा में बदल जाता है, विसर्ग मूर्धा सा में बदल जाता है। जैसे देखिए नियम है किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ हो, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आ जाए तो यह विसर्ग जो है मूर्धा सा में बदल जाता है। जैसे देखिए लिखा गया है नीह, नीह धन फल, नीह धन फल। अब अगर यहाँ पर हम ना पे हलंत लगाएंगे
तो क्या निकलेगा, ह्रस्व ई। इसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए फल, फल में फा आया है, तो यह विसर्ग किस में बदल जाएगा, खट्टी सा यानी कि मूर्धा सा में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिला करके नी, और यहाँ खट्टी सा जुड़ जाएगा, फिर फल जुड़ जाएगा, निष्फल, निष्फल या निह धन पाप, निह धन पाप, निह धन पाप। तो क्या हो जाएगा, निष्पाप, निष्पाप। दुह धन कर, दुह धन कर, तो क्या हो जाएगा, दुष्कर, दुष्कर, दुह धन कर, दुष्कर। तो यह जो है दूसरा नियम था। अगला नियम है देखिए चौथा नियम है, या तीसरा नियम आपके समझ में आ गया होगा। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद का खा या पा फा आए तो विसर्ग मूर्धा सा में बदल जाता है। जैसे देखिए नियम, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ आए, उसके बाद का खा पा फा आए तो विसर्ग जो है मूर्धा सा में बदल जाता है। जैसे निह धन फल, निष्फल, निह धन पाप, निष्पाप, दु धन कर, दुष्कर। आगे देखिए चौथा नियम है, चौथा नियम है चौथा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले आ को छोड़कर आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई स्वर हो। नियम है यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए या अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग रा में रेफ रा में बदल जाता है, रेफ रा में बदल जाता है। यह देखिए बहुत अच्छा नियम, बहुत महत्वपूर्ण है। नियम थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सही है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, लेकिन विसर्ग से पहले आ ना हो, और विसर्ग के बाद
कोई स्वर आए, किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, चाहे आ आए, चाहे ई आए, चाहे वो आए, कोई भी स्वर आए और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आए या अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग नाम में बदल जाता है। जैसे देखिए नीह, नीह, निधन आहार, निधन आहार लिखा गया है। अब देखिए नीह, विसर्ग के पहले आ नहीं है, विसर्ग के पहले आ नहीं है बल्कि ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद आ आया है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में। तो यह बन जाएगा निर और यहाँ पर आहार, आहार, तो आहार जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? निराहार, निराहार। इसी तरह आगे है निधन दय, निह धन दय। अब यहाँ देखिए तावर का तीसरा अक्षर है तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में। तो क्या बन जाएगा? निर्धन दय बराबर हो जाएगा निर्दय, निर्दय बराबर निर्दय। या जो है निधन जन, निधन जन, निधन जन। अब यहाँ देखिए विसर्ग के बाद ज, चा वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। तो यह जो है नी यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? निर्धन जन बराबर क्या हो जाएगा? निर्जन, निर्जन। या जो दुहधन जन, दुहधन जन, दुहधन जन। अब विसर्ग के बाद तीसरा अक्षर है तो यह दू र, रा में चेंज हो जाएगा और धन जन बराबर दुर्जन, दुर्जन। यह हो गया। अगला नियम है देखिए, अगला नियम है पांचवा। पांचवा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले, विसर्ग से, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले पहले ह्रस्व आ हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, आ हो और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा अक्षर हो, अक्षर हो या अंतस्थ व्यंजन हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग, विसर्ग ऊ में, ऊ में, तो विसर्ग ह्रस्व ऊ में बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। पुनः, पुनः गुण संधि द्वारा, गुण संधि द्वारा, द्वारा ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है।
देखिए ये भी नियम थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत फैक्ट नियम है, एकदम सही है। देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 का चटाता पा, 5 वर्ग है। तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग उ में बदल जाता है और पुनः उ का गुण संधि द्वारा यानी पुनः गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ह्रस्व आ आए और विसर्ग, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व आ आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो यह विसर्ग किसमें बदल जाता है? उ में। और आ और उ गुण संधि द्वारा जो है किसमें बदल जाता है? ओ में। गुण संधि द्वारा किसमें बदल जाता है? ओ में। जैसे देखिए लिखा गया है तपह धनवन। अब देखिए लिखा गया है तपह धनवन लिखा गया है। अब अगर हम पा में हलंत लगाएंगे तो यहाँ ह्रस्व आ निकलेगा और यहाँ देखिए नियम के अनुसार वह कौन सा व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। या राला वह अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन आने के नाते विसर्ग किस में बदल जाएगा? तो विसर्ग उ में बदल जाएगा और यहाँ वन हो गया। आ और उ गुण संधि द्वारा किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा और यहाँ वन हो गया, यहाँ जो है तप हो गया, तप। अब पा में ओ मिलेगा तो ये बन जाएगा तपो और वन जुड़ जाएगा तपोवन। इसी तरह वयः धन वृद्धि तो बराबर क्या हो जाएगा? वयोवृद्धि या मनः धन रमा तो क्या हो जाएगा? मनोरमा। मनः धन रमा मनोरमा। या जो है मनः धन हर तो क्या हो जाएगा? मनोहर। मनः धन हर मनोहर। अब देखिए 6वां और अंतिम नियम है विसर्ग संधि का। 6वां और अंतिम नियम है, देखिए छठवां और अंतिम नियम। 6वां नियम है यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है और बाद वाला अवग्रह में
बदल जाता है, अवग्रह में बदल जाता है। देखिए अंतिम नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है और बाद वाला आ अवग्रह में बदल जाता है। जैसे देखिए लिखा गया है प्रथमः, प्रथमः, प्रथमः धन अभिलाषी, प्रथमः धन अभिलाषी, अभिलाषी लिखा गया है। अब अगर हम प्रथम, प्रथम पर हलंत लगाएंगे तो ह्रस्व आ निकलेगा और इसके बाद जो है विसर्ग है, विसर्ग है और इसके बाद देखिए अभिलाषी में आ है, फिर भिलाषी, भिलाषी। अब यहाँ जो है आ, अब ये विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, ऊ में, और यह आ और ऊ मिल करके क्या बन जाएगा, ओ, ओ बन जाएगा और यह आ क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाएगा और यहाँ भिलाषी शब्द हो जाएगा, भिलाषी। और यहाँ जो है प्रथम, प्रथम शब्द। अब माँ पे हलंत है, माँ पे ओ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्रथमो और ये अवग्रह यहाँ जुड़ जाएगा, फिर भिलाषी, प्रथमो भिलाषी, प्रथमो भिलाषी, ये बन गया। या दूसरा है प्रथमः धन अध्याय, प्रथमः, प्रथमः प्रथमः धन अध्याय, प्रथमः धन अध्याय बराबर क्या हो जाएगा, प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय। इस तरह जो है मनः धन अभिलाषी, मनोभिलाषी, मनः धन अभिलाषी, मनः धन अभिलाषी, अभिलाषी क्या बन जाएगा, मनोभिलाषी, 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 मनोभिलाषी। तो यह जो है विसर्ग संधि था, विसर्ग संधि आज खत्म हो गया। अब इसके आगे हम आप लोगों को समास पढ़ाएंगे। धन्यवाद।